नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किताब अपने आप में नोट्स है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वन बाय वन सारे लाइन लिखे हुए हैं और ड्राइंग में थोड़ा सा फिगर बनाना ज्यादा टफ होता है, चीजों को समझना ज्यादा टफ होता है। तो इस किताब में मैं सारा चीज बनाकर सारा नोट्स जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है और किताब के आखिरी में हमने 10 मॉक टेस्ट दिया है और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए और 2018 में एएलपी में जितने भी ड्राइंग से प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो टाइम ना खराब करें, नोट्स बनाने में समय को जाया ना करें, किताब सामने रखिए और लेक्चर को देखिए। ये किताब के बारे में आपको हम विशेष जानकारी और देते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप इस किताब को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुक को हमने लॉन्च कर दिया। ये बुक अपने आप में बेहद ही खास है। चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का तैयारी कर रहे हो या एमपी लाइनमैन का आप तैयारी कर रहे हो या आईटीआई एग्जाम एनसीवीटी का आप तैयारी करते हो या पीएसयू इसरो डीआरडीओ बार की आप तैयारी करते हैं, अगर सब में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए काफी कारगर है। सबसे पहले इस बुक को हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में बनाया गया है। हर चैप्टर के बाद आपको 50 से लेकर 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्नों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस चैप्टर पे आपका बढ़िया पकड़ हो जाएगा, बहुत बेहतरीन और गहरी जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। ये किताब नहीं, बिल्कुल नोट्स है, वो भी मेरा नोट्स है। मैंने नोट्स को ही किताब में कन्वर्ट किया है, इसलिए क्योंकि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए और ये किताब को खोलकर सामने बैठ जाइए। हर एक लाइन आपको मैच करेगा, नोट्स बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर आप ध्यान दे पाएंगे। और सारे चैप्टर के बाद मैंने कुछ स्पेस आपको दिए हुए, सादा पेज छोड़ दिए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है कि नोट्स करना चाहिए आप नोट कर पाएंगे। मतलब अलग से आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक लाइन आपको मैच कर जाएगा। और इस किताब के लास्ट में मैंने 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए। ये मॉक टेस्ट प्रीवियस में कहीं ना कहीं प्रश्न जो पूछे गए उसका मॉक टेस्ट है। चाहे 2018 एएलपी की बात करें, इसरो डीआरडीओ की बात करें, आईटी एग्जाम की बात करें, किसी भी तरह से ही भी ड्राइंग के उस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए तो उस प्रश्नों को हम इसमें संग्रह किए। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए, लगभग 500 प्लस आपको प्रश्नों का प्रीवियस प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉपी आप खरीदने जाते हैं तो 70 से 80 रुपए लगाते हैं कॉपी खरीदने में, उस पर नोट्स बनाते हैं, समय आपका खराब होता है। इसमें ये किताब नहीं है, नोट्स है और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा कॉपी वाला भी बच रहा है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रश्न भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल रहा है और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में आपको ये बेहतरीन नोट्स मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये किताब आपके लिए काफी कारगर है। जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन के अंदर में बुक वाला जो सेक्शन है वहां से इसे परचेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस मात्र 190 रुपए है। आप मेरे सेंटर से भी ले जा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं और ये ई बुक के माध्यम से भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जहां पे ई बुक का सेक्शन है वहां आप मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार इस बुक को खरीद कर अपने लाइफ को जरूर बेहतर बनाइए। बहुत धन्यवाद। आइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्यों पढ़ना पड़ा, इससे भी प्रश्न आते हैं और ये बेसिक फंडामेंटल है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझिए कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है। संचार में क्या होता है कि दो चीज होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ये तो आदत होगा ही आप लोगों का, व्हाट्सएप करते होंगे, बतियाते होंगे, ठीक है ना। सेंडर सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है और ड्राइंग का भी यही काम है, सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन करना है। मतलब इंजीनियर्स आपको एक प्रोजेक्ट का फाइल देगा, इस पे ड्राइंग बनाया होगा, उस ड्राइंग को समझ के आपको प्रोडक्ट को बनाना होता है कंपनी में, ठीक है। तो जो इंजीनियर है क्या किया, एक मैसेज दिया आपको और आप एक रिसीवर का काम है, रिसीव किया और उसका आउटपुट मशीनों पे काम करके आप बाहर निकाले। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन तो हुआ, संचार तो हुआ, किसके बीच में, आपके और इंजीनियर्स के बीच में। और किस तरह का ये संचार है, ड्राइंग वाला कम्युनिकेशन है। मतलब ड्राइंग के माध्यम से बताया, कोई वोकल लैंग्वेज नहीं हुआ, कुछ बोला नहीं आपको दे दिया, आप समझ गए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं,
कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यह प्रक्रिया है जिसके तहत हम अपनी भावनाओं सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। हम अपनी भावनाओं और सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू हम इस तरह की चीजों को करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंचा सकता है अपनी बात को, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। दोनों हो सकता है, सामने है तो सामने से बातचीत कर लिए, कहीं और है तो हम लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पत्र लिखा जाता था, चिट्ठी लिखी जाती थी, तो ये दोनों होता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में। ये रहा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे देखिए लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने तरह का होता है, ये प्रश्न पूछा था कि लैंग्वेज कितने तरह का होता है। देखिए लैंग्वेज 5 तरीके का होता है, 1 2 3 4 और 5। पहला होता है साइन लैंग्वेज, दूसरा होता है ग्राफिकल लैंग्वेज, तीसरा होता है रिटन लैंग्वेज, और चौथा होता है वोकल लैंग्वेज, और पांचवा होता है कंप्यूटर लैंग्वेज। और वोकल लैंग्वेज होता है 2 तरह का, विथ अल्फाबेट और विदाउट अल्फाबेट, ठीक है ना। एक होता है विथ अल्फाबेट, मतलब लिखा हुआ और बिना लिखा हुआ, क्या होता है, वोकल लैंग्वेज होता है। ग्राफिकल लैंग्वेज की हम बात करें तो इसमें 2 होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और मॉडर्न आर्ट, ठीक है ना। और यही हमको पढ़ना है, ग्राफिकल लैंग्वेज ही पढ़ना है हमको। तो कोई पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि ड्राइंग किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राफिकल लैंग्वेज है। किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो ग्राफिकल लैंग्वेज है। एग्जाम में अगर पूछेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो क्या बोलेंगे, ग्राफिकल लैंग्वेज है, ठीक है। और ग्राफिकल लैंग्वेज में 2 होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट के 2 पार्ट हो जाते हैं, ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग, ठीक है ना। ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग। तो याद रखिएगा यहां से एक प्रश्न आता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किस प्रकार का भाषा है, तो ग्राफिकल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए लिमिटेशन ऑफ साइन लैंग्वेज। अब जितने भी हमने लैंग्वेज आपको बताया उसका लिमिटेशन को समझ लेते हैं। साइन लैंग्वेज का लिमिटेशन क्या है, सांकेतिक भाषा का लिमिटेशन क्या है, सूचना भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जो भी आप अपना एक्सप्रेशन शो करना चाहते हैं, आप मान लीजिए ऐसे किए तो कुछ और समझ लेगा। आप जाने के लिए बोल रहे हो सकता है उसको लगे कि नहीं मुझे डांट रहा है ना, हो सकता है ना, मतलब कुछ भी समझ सकता है लोग। साइन लैंग्वेज में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। आप अगर उससे हैबिचुअल हैं अपने साइन लैंग्वेज से तो ठीक है, कहीं दूसरे जगह पर चलेगा और उस तरह के साइन का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वहां कुछ और होता होगा, ठीक है। जानकारी भावनाओं को गलत समझने की संभावना हो सकता है, जो आप बताना चाह रहे हैं हो सकता है सामने वाला गलत समझ ले, है ना। संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का एक ही स्थान पर उपस्थित होना। साइन लैंग्वेज में क्या है कि ये आमने सामने रहना पड़ेगा, आमने सामने नहीं रहेंगे साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। नोट्स कैसे बनाए बाबू बता देंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आप परेशान ना हो, सब बताएंगे, ठीक है ना। हम यहीं पे हैं, जा कहीं नहीं रहे, बता रहे हैं सब नोट्स कैसे बनाना है। थोड़ा सा ये बेसिक के खत्म होने जाओ, जब ड्राइंग का पार्ट शुरू करेंगे तो हम बताते हैं नोट्स कैसे बनाना है। संचार और प्राप्तकर्ता दोनों को एक स्थान पर रहना इसमें जरूरी होता है, क्योंकि सामने नहीं रहेगा तो साइन दिखेगा कौन, ठीक है ना, जब तक देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं। नेक्स्ट होता है चित्रमय भाषा। चित्रमय भाषा मतलब लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल लैंग्वेज, मतलब इसी ड्राइंग की बात कर रही है। चित्रमय मतलब ग्राफिकल लैंग्वेज। इसका लिमिटेशन क्या है, सूचना भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कल्पना की संभावना बनी रहती है। मान लीजिए हम इस तरह से हम कुछ ड्राइंग बना दिए, ठीक, और हम बोले कि हम बनाए हैं सोचिए कि ये वृक्ष है, सामने वाला कुछ और समझ सकता है ना, हो सकता है साइन बोर्ड समझ ले। तो जब तक हम यहां पे रिटन लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ड्राइंग, केवल ड्राइंग वाले जो भाषा का उपयोग करेंगे, ग्राफिकल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है। हो सकता है ये कुछ और लोग समझ जाता है, इसीलिए ड्राइंग को हम लोग लिखित भाषा के साथ हमेशा यूज करते हैं। लिखित भाषा के अभाव में दर्शक अपने मन में कुछ भी छवि बना सकता है। बोले ना कि ये वृक्ष हम सोचे हैं, लेकिन सामने वाला कुछ और छवि बना सकता है। तो जब तक हम इसको लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे ड्राइंग फुल्ली 100% कंप्लीट नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो लिखित भाषा के सहारा पे हम लोग उसको 100% समझ सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के बारे में हम बताएंगे, पहले ये भाषा समझ लो। नेक्स्ट है मुख की भाषा, वोकल लैंग्वेज की बात कर रहा है। वक्ता और श्रोता एक ही भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वोकल लैंग्वेज में क्या है कि जो हम बोल रहे हैं सामने वाला को भी भाषा पता होना चाहिए। जैसे हम अभी बोल रहे हैं हिंदी में, आप लोग को हिंदी समझ में आ रही है, मतलब हम दोनों का कम्युनिकेशन सही है, हम दोनों हिंदी जानते हैं इसीलिए समझ रहे हैं। अभी हम उर्दू में बोलने लगे, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश बोलेंगे, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मतलब बोले सेंडर और रिसीवर दोनों को सेम भाषा आना चाहिए, तब जाकर उस भाषा से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है।
फिर वो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर भी कम्युनिकेशन गैप के कारण गलतफहमी होने की संभावना है। कम्युनिकेशन गैप, मान लीजिए हम ऐसा शब्द का इस्तेमाल किए जिसका अर्थ दो तीन होता है, दो तीन होता है, जैसे समझ ना, माल समझो, माल, माल समझते हो, बोलता है माल, माल मतलब जानवर भी होता है, माल मतलब चीजें वस्तुएं भी होती है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे अर्थों में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, अगर क्लियरिफाई नहीं करेगा लोग तो माल मतलब बहुत कुछ समझ सकते हैं आप। इसीलिए ये वोकल मुख्य भाषा का बहुत सारा ये डिफॉल्ट है कि आपको क्लियर कट बताना होगा क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। और बहुत सारे के मन में माल मतलब कुछ और चल रहा होगा, ठीक है। नोट कैसे बनाए बाबू, रुक जाओ थोड़ा सा, हम बता रहे हैं कि कैसे नोट्स बनाए, ठीक है, पहले समझ लो। कुछ भाषा बिना अक्षर के केवल गले के आवाज से, जैसे कुछ भाषा क्या होता है वोकल लैंग्वेज में गले के आवाज से काम चल जाते हैं, खा लिया पढ़ लिया सो लिया ऐसा होता है ना। मतलब इसमें सामने वाला को वो चीज पता ना हो तो कुछ और समझ लेगा, सब में हूं कर रहे हैं, है ना, ये भी डिमेरिट है। लिखित भाषा को भी गलत समझा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक शब्द से एक से अधिक अर्थ देते हैं। लिखित भाषा में भी ये समस्या आती है कि एक शब्द जो होता है ना एक से अधिक अर्थ देता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरह का होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो केवल कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज केवल कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज कर सकता है, हम लोग को तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि वो बाइनरी में लिखा होता है। सामान्य संचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग सामान्य संचार के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब आप लोग बोल रहे हो कि सर नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना, आप लोगों का क्यूरी है कि नोट्स कैसे बनाएं, यही पूछ रहे हो ना, नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम डाल देंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, यहां पे समझिए, ठीक है ना, यहाँ पे समझना है। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं अभी क्या है कि बेसिक है, इससे आपके कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम पढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मेन ड्राइंग शुरू होगा हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी 10 मिनट सुन लीजिए, ये पूरा तरह से आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना, और उससे नोट्स बना लीजिएगा। और जैसे क्लास कंप्लीट होगा वीडियो देख के तो नोट्स बनाइएगा, ये भी हम डाल देंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, पूरा क्लास ये जो पहला चैप्टर है कंप्लीट होगा तभी डालेंगे। तभी फिलहाल वीडियो से ही नोट्स बनाना है, लेकिन अभी नोट्स नहीं बनाना है। जैसे अभी आप लाइव हैं, लाइव पढ़ रहे हैं तो लाइव में नोट्स मत बनाइए, कब बनाइएगा, जब लाइव कंप्लीट होगा तो नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अभी समझिए, सर एलपी इलेक्ट्रीशियन का बैच कब तक आएगा। अब देखिए अभी कमेंट हम नहीं पढ़ना चाहते, ठीक ना, बेवजह डिस्टर्ब होते हैं, कमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़िए इधर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब आते हैं ओरिजिनल वाले पे, बोलते हैं ना ग्राफिकल ड्राइंग कौन सा भाषा है, ग्राफिकल लैंग्वेज है। और ग्राफिकल लैंग्वेज में दो होता है, एक होता है आर्टिस्ट ड्राइंग और एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना। बोलेगा ग्राफिकल जो ड्राइंग होता है, ग्राफिकल जो लैंग्वेज होता है कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन, आर्टिस्ट वाला और इंजीनियरिंग वाला। तो आर्टिस्ट वाला में क्या होता है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। सुंदर लगने के लिए, अच्छा दिखे उसके लिए आप जैसे भी बना लीजिए बन जाएगा, और सुंदर दिख रहा है तो वो अच्छा है। उसमें ये नहीं होता है कि नाक इतना बड़ा है तो कान इतना ही बड़ा होना चाहिए, रेशियो मेंटेन नहीं करते। मतलब आर्टिस्ट ड्राइंग में कभी हम रेशियो को मेंटेन नहीं करते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन वही इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका एक डायमेंशन होता है कि अगर 1 mm का एज है तो 1 mm का ही रहेगा, 2 mm का नहीं हो सकता है। इसमें छोटा बड़ा सभी रेशियो को मेंटेन किया जाता है। मान लीजिए इस वाला साइड को हम कम कर रहे हैं, मान लीजिए 5 mm का है, ठीक है, और ये 10 mm का है, अगर इसको हम 4 mm करेंगे तो इसका भी उसी रेशियो से कम करना होगा हमें, ठीक है ना। मतलब एक भाग को अगर हम छोटा करते हैं सभी भाग का रेशियो को कम करना पड़ता है, मतलब रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है। और एक एक पार्ट्स को हम लोग मेजरमेंट के साथ बनाते हैं, विदाउट मेजरमेंट नहीं बना सकते हैं। इसमें विदाउट मेजरमेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिस्ट वाला, पेंटिंग वाला जो होता है ना, पेंटर जो हम पेंटर लोग पेंटिंग बनाते हैं ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये अंतर होता है। तो सवाल पूछेगा कि कलात्मक जो ड्राइंग होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा आपका कि एक को हम विथ मेजरमेंट बनाते हैं, मतलब माप कर बनाते हैं, और एक को विदाउट मेजरमेंट बनाते हैं। तो यह है विदाउट मेजरमेंट वाला और यह है विथ मेजरमेंट वाला,
ठीक है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो इसमें आता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में एक प्लेन ड्राइंग होता है और एक सॉलिड ड्राइंग होता है ना। प्लेन ड्राइंग जिसमें 2 डायमेंशन होता है, और सॉलिड ड्राइंग जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां वृत्त हो गया, आयत हो गया, ये सब बनता है इसमें प्लेन ड्राइंग में। और सॉलिड ड्राइंग में स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड ड्राइंग बोलते हैं। इसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन वाला ड्राइंग बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो सर्किट होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसको बनाया जाता है। मैकेनिकल ड्राइंग में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाया जाता है, ठीक है। यहां तक था बेसिक, कंप्लीट होगा। अब यहां से शुरू कर रहे हैं आपका ओरिजिनल वाला ड्राइंग, ठीक है ना। यहां से शुरू हो रहा है ओरिजिनल वाला ड्राइंग, और एक एक शब्दों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक एक शब्दों को ध्यान से देखिएगा। एक भी लाइन मिस्टेक करोगे तो सोच लेना बाबू, एग्जाम में नहीं पास होगे, फेल हो जाओगे। एक भी लाइन को मिस्टेक करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन ही छूट जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब तैयार हो जाइएगा। और लिखना कब है, लिखने के लिए आप कॉपी कलम ले लीजिएगा और वीडियो लाइव होने के बाद लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनिए। पहला है, देखिए, ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। क्या है, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में पहला लाइन क्या है कि इस पर ड्राइंग पेपर या सीट या ट्रेसिंग पेपर रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। ये रहा आपका ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। इस पे क्या करते हैं हम, ड्राइंग सीट रखते हैं या ट्रेसिंग पेपर रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। इससे नर्म लकड़ी बिना गांठ वाली पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड के पीछे देखोगे तो बहुत सारी पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है ना। ड्राइंग बहुत सारे पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। एक प्लेन लकड़ी नहीं होता है, ऊपर से वो तो प्लेन कवर किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे देखोगे तो बहुत सारी पट्टियां होती है ना लकड़ी की, सीधी सीधी, और ये नर्म वाली पट्टियां, नर्म लकड़ी की पट्टियों को जोड़कर ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है ना। नर्म लकड़ी को जोड़कर ये ड्राइंग बनाई जाती है। इसके पट्टियों के नीचे 2 बेटन होते हैं, जिसको पेचों की सहायता से लगाया जाता है। ये तो स्ट्रिप हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। देखो लिखा होगा वुडन स्ट्रिप लिखा है ना, ये जो लंबी लंबी वाली है ये स्ट्रिप हो गया, ठीक है। और ये वाले पार्ट को जो स्ट्रिप को सहारा देता है, जो इन चारों स्ट्रिप को पकड़ के रखता है, उसको बेटन बोलते हैं। और इससे पेंच की सहायता से क्या करते हैं, टाइट करके रखते हैं। समझ रहे हैं। ये ड्राइंग के पीछे वाला पार्ट यहां पर दिख रहा है आपको, ये लंबी लंबी जो पट्टियां हैं इसको स्ट्रिप बोलते हैं। इस स्ट्रिप को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेटन लगाते हैं। और ये जो बेटन होता है, एक ड्राइंग बोर्ड में 2 होता है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। और इसको क्या करते हैं, स्क्रू के सहायता से हम लोग सबको जोड़ के रखते हैं, ठीक है। ये बेटन बोर्ड को मोड़ने से बचाती है तथा वातावरण में भी नमी से पट्टियों को सिकुड़ने और फैलाव को भी नियंत्रित करती है। मतलब मान लीजिए ठंडा गर्मी होता है तो क्या होता है, अगर ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा और गर्मी होगा तो फैलेगा, तो क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड खराब हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, सही से ड्राइंग नहीं बनेगा, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 5x5 का ड्राइंग बोर्ड है ये, और जब 5x5 का ड्राइंग बोर्ड है और मान लीजिए गर्मी का मौसम आया तो ये सिकुड़ के 5x4.9 हो गया, तो ड्राइंग बोर्ड का एक्यूरेसी खराब हो रहा है। मान लीजिए ठंड आ गया, सॉरी, ये गर्मी में क्या होता है, फैल जाता है, ये ठंड में क्या सिकुड़ गया, गर्मी में क्या होगा 5x5.2 हो गया, तो ये सही नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये बेटन लगा देते हैं और स्क्रू से कस देते हैं, जिससे ये छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है, इसके एक सिरे एज पर कठोर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है, जिससे एबोनी एज कहते हैं। देखिए एक साइड क्या होता है, ये वाला जो साइड होता है ना, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो ड्राइंग, जिससे ड्राफ्टर जो होता है ना, जिससे ड्राइंग बनाया जाता है, उसको लगाते हैं, ठीक है ना। या टी स्क्वायर जो होता है उसको लगाते हैं। टी स्क्वायर इस तरह का होता है, ऐसे टी स्क्वायर होता है जो यहां पे स्लाइड करता है। तो ये वाला एज खराब ना हो स्लाइड करने से ऊपर नीचे, उसके लिए क्या करते हैं, किनारे वाला जो पट्टी होता है ना, उसको हम लोग कठोर लकड़ी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, कठोर लकड़ी से बनाते हैं। और ये किनारे वाली पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबोनी एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबोनी एज बोलते हैं, ठीक है, या वर्किंग एज बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे
कि एबोनी एज या वर्किंग एज को किस तरह की लकड़ियों से बनाई जाती है, नरम लकड़ी, कठोर लकड़ी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? आंसर लिखो, कमेंट करो आप लोग। अगर पूछेगा एग्जाम में कि जो एबोनी एज होता है, जो एबोनी एज होता है ये वाला, इसको किस तरह की लकड़ी से बनाया जाता है, हार्ड लकड़ी, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? हार्ड। देखो कमेंट करोगे तब समझ में आएगा, सो कर वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। और जो कमेंट नहीं कर रहा है, जो आंसर नहीं दे रहा है, तो अभी बाबू अगला एलपी में आपको नौकरी मिलेगा। सच्चे बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, अगला एलपी मिलेगा, इसलिए कि आप सीरियस नहीं हो। हम सीरियस हैं लेकिन आप सीरियस नहीं हो, तो एक को सीरियस होने से कुछ नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करो, ठीक है? क्या होगा यहां पे? किससे बनाई जाती है? कठोर लकड़ी से बनाई जाती है। एबोनी एज को कठोर लकड़ी से बनाई जाती है, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। विशाल, करण, टेक्निकल, सचिन, नेचर, भक्ति, रविपाल, अमित, शिवम, विष्णु भाई, हार्ड, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसके किनारे वाली पट्टी को हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल यहां पर आएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछते हैं आपसे कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसकी जो एक पट्टी को हम लोग हार्ड लकड़ी से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड के हार्ड वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कठोर लकड़ी से बने वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कमेंट करो। एबोनी एज, एबोनी एज, बहुत बढ़िया, सुपर। जो कमेंट कर रहा है उसको तो भाई कंफर्म है, समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तीसरा क्वेश्चन इससे ये पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है कि जिस पे टी स्क्वायर को हम लोग स्लाइड करते हैं, जिस पे टी स्क्वायर को हम लोग स्लाइड करते हैं ऊपर नीचे, उस वाले एज को क्या बोलते हैं? जिस पे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं बाबू? वर्किंग एज या एबोनी एज, दोनों याद रखना, दोनों सेम है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। वर्किंग एज या एबोनी एज, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों, ठीक है ना? ऑप्शन देगा तो दोनों हो जाएगा। बहुत अच्छे, सुपर, लव यू सबको, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है? इसी तरह से पढ़ना है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट चलो, वर्किंग एज वाले सिरे को काम करते समय बाएं रखा जाता है, ठीक है ना? ये लाइन को देखो, वर्किंग एज वाले सिरे को काम करते समय कहां रखा? बाएं तरफ रखा जाता है। पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड में वर्किंग एज वाला जो सिरा होता है इसको किस तरफ रखा जाता है? तो बाएं तरफ रखा जाता है। तो वर्किंग एज वाले सिरे को किस तरफ रखा जाता है? बाएं तरफ रखा जाता है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना? दिल में घुस रहा है ना, दिल और खून, ब्लड सब में घुस जाना चाहिए, ठीक है? वर्किंग एज वाले सिरे को बाएं तरफ रखा जाता है, ठीक है? इसे जांचने के लिए स्ट्रेट एज या टी स्क्वायर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? इसे जांचने के लिए टी स्क्वायर या स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट एज क्या होता है? एक फिटर वाले जानते होंगे, वो लंबा सा रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, उस पर रखकर देखते हैं कि रोशनी पार कर रही है कि नहीं, और नहीं पार कर रही है मतलब ये समतल है, सही है, मतलब इस पे एक रख देगा, मेटल टाइप का होता है ऐसे, और नीचे से देखेगा साइड से कि रोशनी अगर क्रॉस कर रहा है मतलब ड्राइंग बोर्ड खराब है। या टी स्क्वायर से स्लाइड करके देखेगा, उससे भी चेक करता है कि भाई रोशनी पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो सही है। अब यहां पे सवाल आता है, अब यहां पे सवाल आता है, चलो कमेंट करके बताना, सवाल पूछ रहे हैं। वर्किंग एज को जांचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बताओ, वर्किंग एज को जांचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेट एज, टी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। टी स्क्वायर या स्ट्रेट एज, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो, आजकल लेमिनेटेड सतह
वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। आजकल कैसा ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है? लेमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सब में लिखा हुआ है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों भाषा का प्रयोग नहीं करना है, कोई एक भाषा इसमें लिखेंगे। IS 1444 और 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के मानक साइज निम्नलिखित है। बोल रहा है IS 1444 और 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड का यहाँ पे साइज दिया हुआ है, ठीक है। अब ड्राइंग बोर्ड का साइज यहां पे, तो देखिए समझिए, इसको याद कीजिए। याद कैसे करना है? थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू सो मच। देखिए ड्राइंग बोर्ड का यहां पर साइज दिया रहा है IS 1444 1989 के अनुसार। ये डेजिग्नेशन है। पूछेगा कि D0 जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज क्या होता है, तो ये साइज होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। पूछेगा कि D0 ड्राइंग बोर्ड होता है, इसका साइज क्या होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। एक और सवाल पूछता है कि जो D0 ड्राइंग बोर्ड है 1500 इंटू 1025, इस पे कितना साइज के हम लोग ड्राइंग पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो A0 ड्राइंग पेपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस पे? D0 वाले पे, ठीक है ना। ये ड्राइंग बोर्ड का नाम है D0। इस D0 वाला ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm में है, ठीक है, mm में, ठीक है। और इस पे हम A0 साइज वाले ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो नाम है एंटी कोरियन नाम है, एंटी कोरियन। समझ में आ रहा है? दिल में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? समझ में आया? ये पहला लाइन समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो यस लिखो, लिखो जल्दी से, यस लिखो, आगे बढ़े हम। लिखो यस। बहुत अच्छा। शिवम, अमित कुमार, हिमांशु, मंत्रेश, चलो समझ में आ गया। ओके ओके, समझ गए। नेक्स्ट, अब D1 ड्राइंग बोर्ड के जो साइज होता है वो होता है 1000 इंटू 700 इंटू 25। ये कैसे याद होगा देख लो, बीच वाला वो किनारे ला देता है। ये था हमारा D0 1500 इंटू 1000 इंटू 25। D1 अब 1000 को किनारे ला दो तो 1000 और 1500 को आधा कर दिया है, लगभग आधा कर दिया है, तो 7 हो गया, 700 हो गया। 100 कम करके आधा कर दो तो 700, और जो 25 था पहले से ही 25 है यहां पे। अब देखो D2 का फिर अंदर बीच वाला को किनारे लाएगा तो 700 कर दिया, यहां पे 1000 का आधा कर दिया 500, और यहां पे इसका आधा कर दिया 15, ठीक है। अब फिर बीच वाला को किनारे लाएगा 1500 और 700 का आधा 350 और 15 का 15 रह गया, ठीक है। तो एक बार, दो बार 25 है और 3 बार 15 है। फिर बीच वाला वो किनारे लाया है, ठीक है ना, और 250 कर दिया इसका आधा 500 का, और ये 15 का 15 है। तो इस तरह से याद कर लेना साइज। लेकिन अब यहां देखो D1 वाले ड्राइंग बोर्ड पर कौन सा पेपर लगेगा? A1 पेपर लगेगा, और इसका साइज होता है 1000 इंटू 700 इंटू 25। नाम इसका क्या है? डबल एलिफेंट। तो सवाल आपसे पूछेगा कि डबल एलिफेंट जो ड्राइंग बोर्ड होता है, डबल एलिफेंट जो ड्राइंग बोर्ड होता है, उस पे किस तरह के पेपर साइज का प्रयोग किया जाता है? किस तरह का ड्राइंग पेपर साइज का प्रयोग किया जाता है? क्या बोलोगे? कमेंट करो। A1, गुड, बहुत अच्छा। पूनम कुमारी सर, आईसो नंबर पूछता है। आईसो नंबर याद करके रखना। लिखे क्यों? लिखे इसलिए कि याद करना है, इसलिए लिखे हैं। A1 गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुपर। अब बताओ D2 जो ड्राइंग बोर्ड है, इसका जो साइज था 700 500 इंटू 15, और इस पे A2 पेपर का हम लोग प्रयोग करते हैं, और इसका नाम है इंपेरियल। आपसे अगर पूछेगा कि A2 साइज का जो पेपर होता है, A2 साइज का जो पेपर होता है किस ड्राइंग बोर्ड पर हम प्रयोग में लाते हैं? नाम पूछ रहा है, ड्राइंग बोर्ड का नाम पूछ रहा है कि A2 साइज का ड्राइंग पेपर को हम लोग किस नाम वाले ड्राइंग बोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं? तो किस पे करेंगे हम लोग? इंपेरियल पे, ठीक है ना, इंपेरियल पे करेंगे। D3 में A3 पेपर का प्रयोग करेंगे, और साइज 500 इंटू 350 इंटू 15 है। D4 में A4 का प्रयोग करेंगे, और क्वार्टर इंपेरियल, इसको याद रखना, ठीक ना, ये पूछता है D4 वाला। D4 में A4 पेपर का प्रयोग करेंगे, और इसका नाम है क्वार्टर इंपेरियल, ठीक है। आई होप ये, अब हम T स्क्वायर पढ़ेंगे। अब ये बताओ, इसमें कहीं डाउट है, कहीं दिक्कत है? ड्राइंग बोर्ड में कहीं दिक्कत है? बताओ। ड्राइंग बोर्ड समझ में आ गया? कमेंट करो, समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? कमेंट करो, मजा आ गया। कमेंट करो जल्दी से, तब हम आगे बढ़ेंगे कि मजा आ गया। मजा आया ना?
यस नहीं, मजा आ गया लिखो, तब अंदर से फील आती है, पॉजिटिव एनर्जी लाना है ना अंदर, तो लिखो मजा आ गया। ये यस नो नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड, बहुत अच्छा। जो लिख रहा है मजा आ रहा है, उसको उसके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, भगवान उसको एनर्जी भेज रहे हैं, चलो इसको मजा आ रहा है, उस काम में इसको लगने दो, लगने दो। और जो दुखी मन, दुखी आत्मा है, दुखी आत्मा से पढ़ रहा है, मजबूरी में पढ़ रहा है, पापा के कहने से पढ़ रहा है, डर से पढ़ रहा है, तो भगवान बोलेंगे यार इसको रहने दो, अभी इसको अभी टाइम है, ये खुश नहीं होता है। जिंदगी में खुश होना इंपॉर्टेंट है, खुशी से पढ़िएगा, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है ना? चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक सवाल है, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछते हैं कि ड्राइंग बोर्ड समझ में आया होगा, इस सवाल का आंसर आप लोग दे देंगे। सवाल क्या है मेरा, समझ लो कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ध्यान सुनना, जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड में वर्किंग एज को किधर रखा जाता है, किधर रखा जाता है? बताओ भाई, ड्राइंग बोर्ड में वर्किंग एज को किधर रखा जाता है? मजा आ गया, थैंक यू सो मच। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, मस्त। तुम लोग कोई रोक नहीं सकता है, सीबीटी 1 ऐसे क्वालिफाई हो, 40 नंबर बटोर लगे मुझे लग रहा है, बहुत बढ़िया। ड्राइंग बोर्ड में वर्किंग एज को किधर रखा जाता है? बाएं साइड रखा जाता है। किधर? लेफ्ट साइड। किधर? लेफ्ट साइड, मतलब बाएं साइड। अभी पढ़ाए थे। अब हमें नहीं लगता है कि इससे भी आसानी से पढ़ाया जा सकता। एक एक चीजों को हमने आपके दिमाग में, ब्लड में घुसा दिया, ठीक है ना? और अभी भी मजा नहीं आ रहा होगा तो भाई तुमको मजा नहीं आने वाला है कभी, ठीक है ना? मजा आ गया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग टी स्क्वायर। रुक जाइए, अब रुक जाइए, टी स्क्वायर को पढ़ते हैं। देखिए टी स्क्वायर को हम लोग पढ़ेंगे। इसे कठोर लकड़ी वुड से बनाया जाता है, ठीक है ना? और ड्राइंग बोर्ड को नरम लकड़ी से बनाया जाता है। पढ़े थे ना कि ड्राइंग बोर्ड को किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो नरम लकड़ी से। और टी स्क्वायर को कठोर लकड़ी से बनाया जाता है। तो पूछेगा सवाल कि इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट को कठोर लकड़ी से बनाया जाता है? तो टी स्क्वायर को कठोर लकड़ी से बनाया जाता है। और पूछेगा इनमें से किसको नरम लकड़ी से बनाया जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड को नरम लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है ना? इसके बाद भी गलती करके आओगे तो मोबाइल में से निकल के मारेंगे, ठीक है? इसके छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक कहा जाता है। देखो इसमें दो पट्टी है, ये एक पट्टी होगा, एक ये हुआ, है ना? पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, मान लो, ठीक है ना? तो ये छोटा वाला जो पट्टी होता है ना, ये छोटा वाला पट्टी जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड या स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक बोलेंगे या हेड बोलेंगे, ठीक है ना? तो पूछेगा टी स्क्वायर के किस भाग को हम लोग हेड या स्टॉक बोलते हैं? छोटे वाले भाग को, बड़े वाला भाग को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो छोटे वाले भाग को हेड या स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना? लंबी पट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लेड बोलते हैं। लंबी पट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लेड बोलते हैं। लंबी वाली जो पट्टी होता है ना, ब्लेड बोलते हैं। और ब्लेड में ही क्या होता है? वर्किंग एज होता है। ब्लेड के अंदर ही क्या होता है? वर्किंग एज होता है, ठीक है? इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब समानांतर लाइन खींचने तथा सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए किया जाता है। दो क्या क्या बोलता है? इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग शीट पे एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के प्रयोग में लाते हैं, सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए संपर्क में लाते हैं, समानांतर लाइन खींचने के लिए लाते हैं। तो सवाल इस तरह से पूछता है कि टी स्क्वायर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, समानांतर लाइन खींचने के लिए, सेट स्क्वायर का सहारा देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? नहीं, इनमें से सभी, ये सभी। तो आंसर क्या होगा? डी, ये सभी, ठीक है ना? ये सभी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, समानांतर लाइन खींचने के लिए, सेट स्क्वायर का सहारा देने के लिए, या सभी? ये सभी कामों के लिए। तो डी होगा, ये सभी कामों के लिए। ओके ओके, थैंक यू पिंटू, गगन, सतीश, विशाल, गौतम, अमित, ठाकुर, हिमांशु, कुणाल, सूरज, आशीष, विशाल, सब लोग बहुत बढ़िया, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? और ये दो पट्टियों, ब्लेड और
ये ब्लेड है, ब्लेड और स्टॉक, ये ब्लेड और स्टॉक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। देख लो, टी सेट स्क्वायर का इस तरह से सहायता करते हैं हम लोग, ठीक है ना। याद रखिएगा, ब्लेड और स्टॉक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखो आगे, इसका साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। इसका साइज, जो ब्लेड का लंबाई होता है ना, ये लंबा वाला जो ब्लेड है, इसके लंबाई से लिया जाता है कि कितने बड़ा साइज का चाहिए। 1500 mm वाला चाहिए या 1000 mm वाला चाहिए या 700 mm वाला चाहिए, ठीक है ना। लकड़ी के अलावा इसे प्लास्टिक और सेल्यूलोइड से बनाया जाता है। याद रखना, सेल्यूलोइड समझते हो ना, जो पारदर्शी होता है, प्लास्टिक जैसा ही होता है, स्केल वगैरह देखे होंगे सेल्यूलोइड का। तो लकड़ी के अलावा इसे प्लास्टिक और सेल्यूलोइड से बनाया जाता है। पूछता है कि टी स्क्वायर किससे बनाया जाता है? अगर ऑप्शन में लकड़ी है तो सही है, सेल्यूलोइड है तो सही है, या दोनों है तो दोनों सही है, ठीक है। IS 1360 1989 के अनुसार टी स्क्वायर निम्नलिखित साइज में होता है। कौन कौन साइज में होता है? तो ड्राइंग बोर्ड का जो साइज था ना, स्टार्टिंग वाला, वही होता है। T0, वहां D0 में 1500 था, 1500, 1000, 700, 500। किनारे वाला था ना, वो पूरा टी स्क्वायर का साइज था। याद है ना आप लोगों को? 1500 इंटू 1000 इंटू 25 था ना, फिर क्या था? 1000 इंटू 700 इंटू 25, यही था ना। तो जो किनारे वाला है ना, ये सब ड्राइंग बोर्ड टी स्क्वायर का साइज था, तो याद रखिएगा। और ड्राइंग बोर्ड का साइज याद कर लीजिएगा, तो दिमाग में ही रखना है, जो किनारे वाला है वो सब किसका साइज है? सेट स्क्वायर का साइज है, सॉरी टी स्क्वायर का साइज है। याद हो गया? याद हो गया? अब एक सवाल पूछते हैं, टी स्क्वायर खत्म हुआ, अब एक सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब देना। पहला सवाल है, ब्लेड, ब्लेड और हेड, हेड मतलब स्टॉक, ब्लेड और स्टॉक के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? कितने डिग्री का कोण होता है? बताओ। ब्लेड और हेड के बीच, ये ब्लेड हो गया और ये हेड हो गया, इसके बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? कुणाल, राजकुमार, ठाकुर, शिवम, नीतीश, सचिन, मोहित, विवेक, सब लोग सही है। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आप लोग पढ़ रहे हैं। याद कर लीजिए, यहीं पे याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये हम जो पढ़ाते हैं ना, घर पे याद करने की जरूरत नहीं है कि जाकर घर पे याद करेंगे, ये करेंगे, अभी याद कर लो। घर पे जाकर रिवीजन करना है। टीचर का पढ़ाने का काबिलियत ये होना चाहिए कि बच्चों को क्लास में ही याद करवा दो, रटवा दो। क्यों झंझट देंगे घर पे याद करने के लिए, ठीक ना। 1 घंटा बाबू अगर हमको समय दे दिया तो पूरा जिंदगी को बदल के रख देंगे, ठीक ना। पढ़ने का तरीका मालूम चल जाएगा कैसे पढ़ा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? रटते हैं, थ्योरी को रट रहे हैं, क्वेश्चन। अरे थ्योरी को रटिए नहीं, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ लो, सारा क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। ये क्या है? क्वेश्चन ही है, तो सब क्वेश्चन को ही लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ोगे, मजा भी आएगा और मन भी लगेगा। अगर आपसे पूछे कि टी स्क्वायर को कौन कौन से पदार्थ से बनाया जाता है? पदार्थ से बनाया जाता है। देखो दिख रहा है ऐसा ना, कमेंट करोगे तब याद होगा, कमेंट करोगे तब याद होगा, ठीक है ना। हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? आपको याद कराने के लिए। क्यों आए यहाँ पे कुछ पढ़ के लेकर जाए, कुछ चीजें याद हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे लिखवा के याद करवा रहे हैं एक क्वेश्चन को। जल्दी से कमेंट करो, कौन कौन दो पदार्थों का हम नाम लिखे हैं? 2 लिखो। क्या? प्लास्टिक और सेल्यूलोइड, 2 होगा ना। हार्डवुड नहीं, हार्डवुड नहीं, प्लास्टिक और सेल्यूलोइड से बनाया जाता है। कौन कौन से पदार्थ से बनता है? तो प्लास्टिक एक पदार्थ है और सेल्यूलोइड क्या है? एक पदार्थ है। प्लास्टिक और सेल्यूलोइड से बनाया जाता है। लकड़ी का भी बनता है बाबू, लकड़ी का भी बनता है, लेकिन किताब में आपका यही 2 लिखा हुआ, तो इसी को मान के चले। ऑप्शन में लकड़ी रहेगा तो प्लास्टिक का सेल्यूलोइड बोलना। ये उसका लकड़ी का भी बनता है, हार्डवुड का भी बनता है, ठीक है ना। लकड़ी, प्लास्टिक और सेल्यूलोइड है ना, 3। लकड़ी, प्लास्टिक और सेल्यूलोइड 3 चीजों से बनाया जाता है, ठीक है। तीनों याद रखना। याद आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
T2 साइज का टी स्क्वायर, T2 साइज का टी स्क्वायर का साइज बताएं, साइज बताएं, बताओ। T2 का 707, अरे 1000 को लिखा है पगला, 1000 होता है, 1000 कहां से होता है? T1 का 1000 होता है। चलो 700 सबका है, सब बहुत बढ़िया, जो जो टाइप कर रहा है उसका तो नौकरी कंफर्म है। अब बताओ T2 का, अब T4 का बता दो, चलिए T3 का बता दो, T3 का बताओ, T3 का बता दो, T3 पूछ रहे हैं, T3 का देखो, T3 कितना होता है? 500 होता है। 1000 T1 का होता है, T0 का अब बताओ यहां पे, T1 का बताओ कितना होता है? T1 का बताओ, T1 का हो गया, T3 होगा, T1 का 1000, गुड, बहुत अच्छा, T1 का 1000, T0 का 1500, बहुत अच्छा, सुपर से भी ऊपर, अब तुम लोगों को कोई रोके, सुपर से भी ऊपर। अच्छा ठीक है, याद हो गया, हम समझ गए। अब जरा हमें ये बता दीजिए, D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज बताइए, D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज बताइए, बताओ। D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज बताओ, पूरा साइज लिखना, D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज लिखो पूरा। देखो D0 कितना होता है? 1500 इंटू 1000 इंटू 25। D1 कितना होता है? 1000 इंटू 700 इंटू 25। और D2 कितना हो जाएगा? 700, इसका आधा करो, 500 इंटू 15। बाबू ये होता है, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, D0, बहुत सारे का दिमाग हो सके 1 से शुरू नहीं होता है। देखो दोनों में, देखो ये T0 से शुरू हुआ है और ड्राइंग D0 से शुरू होता है, तो याद रखना D0 T0, और दोनों में 1500 होता है। देखो शुरुआत में कितना है? 1500 है। अब T1 पाओगे, T1 1000 है, इसका भी देखो D1 1000 है, ठीक है ना। T2 कितना है? 700 है, तो इसका भी D2 700 है। ऐसे याद रखोगे ना तो याद रहेगा। ये दोनों में क्या होता है, ऊपर दो में 25 है और नीचे तीनों में 15 होता है, बस यही होता है। आ गया समझ में? अब चलो नेक्स्ट, यहां पे हम क्या किए हैं, देखो यहां पे क्या किए हैं, दोनों समझाने के लिए आपको दोनों को एक जगह लिख दिए, देख लीजिए यहां पर D2 का साइज देख लीजिए, 700 500 इंटू 15 इंपीरियल साइज होता है इसका, ठीक है ना। यही ना बोले थे, 1500 इंटू 1000 इंटू 25। अब 1000 को यहां ला दो, 1000 इंटू आधा कर दो 700 इंटू 25। अब 700 को बाहर निकाल दो, 700 इंटू 500 इंटू 15। अब 500 को बाहर निकालो, 500 इंटू 350 इंटू 15, और 350 को बाहर निकालो, 350 250 इंटू 15। ये लगातार नीचे 3 को 15 है और ऊपर 2 को 25 है। ये तो ऐसे याद है, ऊपर का 2 को 25 है, नीचे का 3 को 15। अब बीच वाला हमेशा किनारे जाएगा और किनारे वाला बीच में जाएगा और वो आधा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये वाला जो साइज है ना, ये वाला जो साइज है वही साइज है यहाँ टी स्क्वायर का। देख लो, पहला 1500 तो 1500, 1000 तो 1000, 700 तो 700, तो 500 तो 500। कहा ये साइज है क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पे ही तो टी स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को आपने बना लेना, ठीक ना, इस फिगर को बना लेना। अब चलो दिल से कमेंट करना, ठीक है ना, टाइम हो गया है। दिल से कमेंट करना कि समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहो कल से हम नहीं पढ़ाएंगे। मजा आया कि नहीं आया? अगर नहीं आ रहा है मजा तो फिर पढ़ना बेकार है और मुझे पढ़ाना बेकार है।
कमेंट कर दो कि मजा आ रहा है, बस दिल मेरा भी खुश हो जाए और आप भी खुशी खुशी जाओ, और कल फिर और बहुत बड़ा एनर्जी के साथ हम भी पूरी तैयारी के साथ है, इस बार तो याद करवा देंगे। मजा आ गया, बहुत थैंक यू सो मच सबको दिल से। बहुत जो कमेंट नहीं कर रहा है बाबू, यहाँ पे मूवी नहीं चल रहा है, कमेंट करो यार, हम आपके लिए इतना चिल्ला, आप कमेंट भी नहीं कर सकते हो, कमेंट करो, मजा मुझे हमको मिले कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाने में क्वालिटी है, दम है, बच्चे को याद हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। और फिर हम कल आएंगे, और लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सभी बच्चों तक पहुंच जाए, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको पता नहीं है कि क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही है, फ्री में चलाई जा रही है। अभी हम इसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, स्टडी मटेरियल भी लेंगे, सब देंगे। स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जाता है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को दोनों को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और स्टडी मटेरियल अभी नहीं डालेंगे, चैप्टर कंप्लीट होगा तब डालेंगे। क्या होगा, डालेंगे और पढ़ाई छोड़ दोगे, यहाँ आना छोड़ोगे, हम डिलीट कर देंगे स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। तो रोज पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है ना, नहीं तो मोबाइल से निकल कर भी हम मारते हैं, आ जाएंगे रात में मोबाइल में से निकल कर मारेंगे एक थप्पड़। क्या कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, रील देख रहा है, ठीक है ना, ये सब नहीं देखना है। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग तारीफ कर रहे हैं दिल के गहराइयों से, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जरूर मिलेंगे, वीडियो डिलीट नहीं होगा, नोट्स बना लीजिएगा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है ना, और ये नोट्स देंगे जब डालेंगे, चैप्टर कंप्लीट होगा तब नोट्स देंगे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हमको भी बहुत मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल मिलेंगे इसी टाइम पे 10 बजे ही। थैंक यू सो मच।